दोस्तों, मैं मोहन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल से किसी भी माध्यम से जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देने वाली कंगना रनौत, अचानक एक दिन में ऐसा क्या होता है राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के बाद कि वो वापस अपने प्रदेश हिमाचल लौटती हैं। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच या शिवसेना के बीच जो तनातनी है वो किसी से छुपी नहीं है। किस प्रकार कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी आवाज़ मुखर करती रही हैं। हालांकि अधिकांश समय में हमने ये देखा है कि वो मुद्दों से भड़कती रही हैं। कभी नेपोटिज्म, कभी ड्रग्स, कभी किसी किसी चीज़ को लेके हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से वो मिलती हैं और उसके अगले दिन ही वो अपने हिमाचल प्रदेश लौट जाती हैं। दरअसल बीएमसी द्वारा जो कंगना रनौत की ऑफिस में उसको अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की गई है, उसके खिलाफ कंगना रनौत ने हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख भी अध्ययन सुमन की एक पुराने वीडियो, जो कि शेखर सुमन के पुत्र हैं, उनके एक पुराने वीडियो के आधार पर, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं और इसी ड्रग्स को लेकर वो कंगना रनौत को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उस वीडियो के कुछ अंश या अध्ययन सुमन द्वारा कहे गए वो शब्द जो उन्होंने उस वीडियो में कंगना रनौत के लिए कहे थे। I had hash with her 4 to 5 times. I was asked by Kangana to have cocaine, but I refused because I didn't want to do that. हाँ, मैंने 4 से 5 बार उसके साथ हैश किया था। मुझे कंगना ने कहा था कि कोकेन लो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इतना ही नहीं, आगे इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या कंगना ये रेगुलरली करती है, जिस पर अध्ययन ने कहा था, I didn't see her taking cocaine regularly, but I have heard that she did. She did hash regularly. मैंने उसे नियमित रूप से कोकेन लेते नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि उसने किया था। इस बाबत महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र पुलिस को एक लिखित पत्र दिया गया है जिसमें ड्रग्स सेवन की जांच की जाएगी। कंगना रनौत की उनके ड्रग्स पेडलर्स के साथ कनेक्शन को खोजा जाएगा, क्योंकि इससे पहले शिवसेना नेता सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने 2016 के एक इंटरव्यू, जो कि अध्ययन सुमन का पुराना इंटरव्यू था, उसकी एक कॉपी महाराष्ट्र विधानसभा में गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंपी थी और इस संबंध में जांच करने के लिए कहा था, जिसमें अध्ययन ने कंगना रनौत पर ड्रग्स सेवन का आरोप लगाया था और ये भी आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने उन्हें भी कोकीन लेने के लिए कहा था, हालांकि उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन अचानक महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के बाद कंगना रनौत का वापस हिमाचल जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कहा जा रहा है कि इस संबंध में कंगना को समन भेजा जा सकता था और पूछताछ भी संभव थी, जो कभी भी बुलाया जा सकता था। आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती इसी केस में जेल में है। कंगना को भी यही डर था और हिमाचल, जो कि एक भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर उनका डर थोड़ा सा कम हो जाता, क्योंकि भाजपा का कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बैक स्टेज कंगना रनौत को इस पूरे प्रकरण में पूरा सहयोग है। तो आइए जानते हैं, ड्रग्स के मामले में यदि कंगना रनौत का नाम आता है तो हमारा जो कानून है ड्रग्स को लेकर, भारतीय कानून क्या कहता है इसमें। ड्रग्स से लेके संबंधित हमारा जो कानून पारित हुआ था वो 1985 में हुआ था, दोनों सदनों में पारित हुआ था और राष्ट्रपति की इस पर मुहर लगी थी, जिसको NDPS कहा गया, यानी कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रग्स को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, कल्टीवेट करना, प्रोसेस करना, बेचना, खरीदना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और सेवन करना गैर कानूनी है। इस एक्ट को 1988 में, 2001 में और 2014 में, यानी कि भाजपा की सरकार आने के बाद कई इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कि ड्रग्स
जिसको कि दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दवाई के लिए इसको उगाया जा सकता है। मेडिकल के लिए, साइंटिफिक रीज़न के लिए इसको उगाया जाता है एक स्पेशल परमिशन, एक स्पेशल लाइसेंस के तहत। यहाँ एनडीपीएस के गठन के बाद उसके 1 साल बाद एनसीबी का गठन हुआ था, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि ड्रग से संबंधित सारी जांचें करती हैं। जो भी इससे संबंधित जांच होती है वो एनसीबी द्वारा की जाती है, जैसा कि आपने रिया के केस में देखा होगा। इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है? इसमें यदि आप 1 किलो से कम यानी स्मॉल क्वांटिटी के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल, या दोनों ही इसमें संभव हैं। स्मॉलर क्वांटिटी से ज़्यादा परंतु कॉमर्शियल क्वांटिटी से थोड़ा सा कम में 10 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। इस बीच अध्ययन सुमन के पुराने वीडियोस वायरल होने के बाद हालों में ही अध्ययन सुमन का इस विषय में क्या कहना है, आइए जानते हैं। I was in fact giving an interview to a news channel when I started getting a lot of calls and people told me भाई तुम्हारा नाम जो है वो चैनल्स पर फिर से स्प्लैश हो रहा है तुम्हारे पुराने इंटरव्यू को लेकर, एंड मैं थोड़ा सा घबरा गया बिकॉज यू नो I opened the TV and I said, and I felt very disappointed, my name being dragged into a situation or in an interview which I had given 4 years ago, and all I can do from the bottom of my heart, I can only request to people, look, I've had my sense of struggle in my life. It has taken me a lot of time, many years that I have lost of my life. I'm working hard, I get up each day, I work hard. Please don't drag my name for any agenda or for anything or for any enmity with anybody or whatever it is. I don't know what the reason is. क्या reason है इसका मेरा नाम को यहाँ पर drag करने का, I don't know. लेकिन 2016 में when I came out in 2016, I spoke my heart out and I was ridiculed, I was shamed on national television. Nobody wanted to believe me back then, and you know, I've been hounded by people in the media asking me this question. I have nothing to say. All I can say is please don't drag me. Please don't drag me. Please don't drag me in this. I have nothing to do with this. I'm working hard as an artist. I have been appreciated. I have been accepted by the audience out there. I am trying to do things for my family and to push me in this toxicity and this negativity, something that I have fought. I have fought depression and I don't deserve this. So please. तकरीबन 250 मेडिसिन्स को ड्रग्स की कैटेगरी में डाला गया है, जिनको पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस कंगना रनौत का जो ड्रग्स कनेक्शन है उसमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार की चाहे कोई भी भावना हो, कानून सबके लिए समांतर काम करता है, चाहे कंगना किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी तरह की सुरक्षा लेके जाएं। यही कारण हो सकता है कि समन के डर से, पूछताछ के डर से, इंट्रोगेशन के डर से, जिसको बदले की भावना कह रही थी, उससे कानूनी दांव-पेच के तहत बचना चाहती हैं, क्योंकि पीछे वो देख चुकी हैं किस प्रकार रिया चक्रवर्ती को उसमें इंट्रोगेट किया गया था, किस प्रकार अर्णव गोस्वामी को उसमें इंट्रोगेट किया गया था।